यूनिक की कॉन्स्टेंट्स क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। बट आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट के बारे में। प्राइमरी की क्या है, इनका इस्तेमाल क्यों की जाती है एसक्यूएल सर्वर में, और वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग, नमस्कार दोस्तों, आईटेक यूनिवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइमरी की, यहाँ पर आप देखिए की शब्द का इस्तेमाल किया गया है और आप जानते ही है कि किसे कहते हैं, चाबी को, राइट। एंड यू नो हर एक ताले को खोलने और बंद करने के लिए एक चाबी की ज़रूरत पड़ती है और हर एक चाबी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल यूनिक होते हैं, ताकि वो ताले सिर्फ उसी चाबी से खोले, दूसरे चाबी से नहीं। मास्टर की वो अलग चीज़ है। सेम ऐसे ही डीबीएमएस में भी प्राइमरी की का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर एक इंसान का रिकॉर्ड्स डिटेल्स दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल यूनिक हो, जिससे उस इंसान को आइडेंटिफाई कर सके, उस इंसान को पहचान सके। तो चलिए डीबीएमएस में प्राइमरी की एक्चुअली में क्या होता है, इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो जानते हैं। प्राइमरी की में क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है प्राइमरी की में। यानी कि प्राइमरी की में एक तो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और दूसरा नॉट नल। अगर आप टेबल के किसी एक कॉलम में प्राइमरी की डिफाइन करते हो तो आप उस कॉलम में ना ही डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं और ना ही आप उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करना ही होगा, तभी वो वैल्यू, वो डाटा टेबल में स्टोर होगा, वरना नहीं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट में मैं आपको नोट्स दूंगा, आप वो लिख सकते हो, तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। जब भी डीबीएमएस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट की को मान्यता दी जाती है वो है प्राइमरी की। क्यों इम्पोर्टेंट दी जाती है, इसकी बहुत सारी वजह है, बट मैं आपको ऐसी 4 वजह बताऊंगा। 2 तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक और बार बता देता हूँ ताकि आपको और रिवीजन हो जाए। पहला है डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड टू बी प्राइमरी की, यानी कि आप उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो जिस कॉलम में आपने प्राइमरी की डिफाइन किया है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर। अभी टेबल में कोई वैल्यू नहीं डाला गया है, यहाँ पूरी तरह से खाली है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को एज ए प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स यूज़ किया है। तो चलिए इस टेबल के फर्स्ट रो में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम दावा एंड मोबाइल नंबर दिस। पहली रो में डुप्लीकेट वैल्यू का तो कोई सवाल ही नहीं आता, प्लस तीनों कॉलम्स को हमने यहाँ पर खाली नहीं छोड़ा है, उसमें हमने ये वैल्यू भर दिया है। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू रॉन्ग इनपुट नहीं किया है, अल्फ़ाबेट की जगह में अल्फ़ाबेट, नंबर की जगह में नंबर दिया है, इसीलिए ये वैल्यू टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इनटू टेबल, ओके। बट अगर हम सेकेंड रो में एम्प्लॉय आईडी के वैल्यू 1 इंसर्ट करते हैं, जो वैल्यू हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है फर्स्ट रो में, राइट, और एम्प्लॉय नेम रिहान, और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर में दे देते हैं 9562487521. Now tell me this value will be inserted into table or not? No, नहीं होगा। यहाँ वैल्यू टेबल में स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में एम्प्लॉय आईडी 1 ऑलरेडी इंसर्ट है, तो हम दोबारा सेम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में प्राइमरी की का यूज़ किया है। बट अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। ये था प्राइमरी की का पहला फीचर
डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड टू बी इन प्राइमरी की। और दूसरा है प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज़, यानी कि आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा। तो चलिए इसे भी हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए थर्ड रो में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, बट एम्प्लॉय आईडी की कॉलम में हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं। ओके, एम्प्लॉय नेम में रविंदर और मोबाइल नंबर में दे देता हूँ 6124876253। नाउ टेल मी दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इनटू टेबल और नॉट। नो, नहीं होगा, यहाँ वैल्यू टेबल में स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ वैल्यू टेबल में इंसर्ट नहीं होगा। क्योंकि जब भी किसी कॉलम में प्राइमरी की डिफाइन करते तब हम उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करना ही होगा, तभी वैल्यू टेबल में स्टोर होगा, वरना नहीं। अगर आप चाहे तो एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर के कॉलम में कोई वैल्यू ना भी दे, अगर इसे हम ऐसे खाली छोड़ भी दे या डुप्लीकेट वैल्यू भी दे दे, तब भी यहाँ वैल्यू टेबल में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कॉलम में हमने कोई प्राइमरी की नहीं लगाया है। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ रो में कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी 4, एम्प्लॉय नेम के कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और मोबाइल नंबर के कॉलम में डुप्लीकेट मोबाइल नंबर दे देता हूँ, सेम यही मोबाइल नंबर दे देता हूँ, फिर भी यह वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में हमने थर्ड रो में ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। बट फोर्थ रो में हमने एम्प्लॉय नेम में ब्लैंक छोड़ा है और साथ में मोबाइल नंबर में डुप्लीकेट भी दिया हुआ है, फिर भी यहाँ वैल्यू इंसर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में प्राइमरी की सेट किया हुआ है, एंड यू नो प्राइमरी के कॉलम कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज़, यानी कि प्राइमरी की नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, और हमने यहाँ पर नल दिया हुआ है, खाली छोड़ा है, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। ये था दूसरी वजह, दूसरी फीचर्स जो प्राइमरी की को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तीसरा है एक टेबल में आप सिर्फ एक ही प्राइमरी की का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। A table can have only one primary key, not more than one. तो चलिए इसे भी मैं आपको टेबल के बिहाफ समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने 3 कॉलम्स लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मोबाइल नंबर। ओके, यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, लाइक ईमेल आईडी। यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी की कॉलम में हमने प्राइमरी की ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अगर मैं ईमेल आईडी के कॉलम में भी प्राइमरी की सेट करता हूँ तो यहाँ टेबल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एक टेबल में सिर्फ हम एक ही प्राइमरी की सेट कर सकते हैं किसी भी एक कॉलम में। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक से ज़्यादा नहीं। वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा। चौथा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फॉरेन के प्राइमरी की का रेफरेंस लेकर 2 या 2 से अधिक टेबल को जोड़ते हैं। फॉरेन की प्राइमरी की का रेफरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ होती है वो यूनिक होती है, ताकि आगे जाकर जब हमें दोनों टेबल से वैल्यू मैच करके जब हमें वैल्यू निकालना हो तब उस समय वो आसान हो जाए। सो इसीलिए फॉरेन की प्राइमरी की का रेफरेंस लेकर 2 या 2 से अधिक टेबल को कंबाइन करता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने 2 टेबल लिया है, एक है एम्प्लॉय टेबल और दूसरा सैलरी टेबल। दूसरी वाली टेबल में आप देखिए सैलरी टेबल में ये किस एम्प्लॉय की सैलरी है नहीं पता, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों टेबल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है यहाँ पर जिससे ये पता चले कि ये इस एम्प्लॉय की सैलरी है, राइट? इसके लिए हमें इन दोनों टेबल के बीच रिलेशन बनाना होता है, और उसके लिए हमें फॉरेन की आवश्यकता होती है। और फॉरेन के यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट करेगा, जिससे यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर सैलरी टेबल पर हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है वो प्राइमरी की का रेफरेंस है। और हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि फॉरेन की प्राइमरी की का रेफरेंस लेकर 2 टेबल को कंबाइन करता है।
यही वो 4 वजह है जो प्राइमरी की को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्राइमरी की का इस्तेमाल हम ऐसे कौन से कॉलम में कर सकते हैं। यदि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर आप स्टूडेंट की डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट के आईडी या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको सेव करना है, तो आप एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यदि आपकी ई कॉमर्स की आपकी कंपनी है, तो वहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के आईडी पर प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्रोडक्ट आईडी पर आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यदि आपके हॉस्पिटल है जहाँ पर आप पेशेंट की डिटेल्स को सेव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप पेशेंट आईडी पर प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन से टेबल में किस कॉलम में वैल्यू यूनिक चाहिए, नॉट नल चाहिए, उसके हिसाब से आपको उस कॉलम में किसी एक कॉलम में आपको प्राइमरी की सेट करना है। इस तरीके से आप प्राइमरी की का इस्तेमाल अपने डाटाबेस में कर सकते हो। ये तो था थियोरेटिकली, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर, क्लिक ऑन न्यू क्वेरी और यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट database and database name like employee, select all and execute। कमांड completed सक्सेसफुली, डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको देखना है डाटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं, तो आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हो, यहाँ पर डाटाबेस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड रिफ्रेश से एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर एंटर, नाउ यूज डाटाबेस, डाटाबेस नेम इज एम्प्लॉय, सेलेक्ट ऑल। जैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूट पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये जो डाटाबेस का जो नाम है ये यहाँ पर आ जाएगा। से यहाँ पर आ चुका है एंड नाउ अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम आई विल राइट हियर एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL। ये नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेबल का नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL। ओके, नाउ एंटर, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड नाउ टाइप हियर। यहाँ पर हमें लिखना है एम्प्लॉय आईडी इंट। इस कॉलम में मैं प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ, प्राइमरी की, सेमीकोलन, एम्प्लॉय नेम वैकेर 50, सेमीकोलन, एंटर, मोबाइल नंबर, वैकेर 15। अगर मैं ऐड करता हूँ एक से ज़्यादा प्राइमरी की किसी एक कॉलम में, तो क्या एरर आता है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, ईमेल आईडी, वैकेर 50। इस कॉलम में भी मैं प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन देना है एंड नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से कुछ एरर मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कांस्टेंट टू टेबल एम्प्लॉय अंडरस्कोर TBL, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय टेबल में आप मल्टीपल प्राइमरी की नहीं दे सकते हो, यानी कि एम्प्लॉय टेबल में आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं लगा सकते हो। ओके, सो अब हम इस वाले जो कॉलम है इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से सेमीकोलन रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स टेबल क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय TBL का। सो नाउ लेट्स सी द टेबल।
तो चलिए हम टेबल को देखते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टीबीएल, टेबल के नाम। इस वाले टेबल को हमें देखना है कि ये टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं यहाँ पर। सो सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट से यहाँ पर सारे कॉलम्स शो हो रहा है, यानी कि टेबल क्रिएट हो चुका है। फिलहाल अभी टेबल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है, पूरी तरह से खाली है, ब्लैंक है। तो चलिए पहले हम इन तीनों कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ क्वेरी लिखना होगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय टीबीएल वैल्यूज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड टाइप हियर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी 1 कमा सिंगल कोटेशन मार्क, और उसके भीतर हमें देना है एम्प्लॉय नेम लाइक दावा। यहाँ पर हमने सिंगल कोटेशन मार्क दिया हुआ है और आगे सिंगल कोटेशन मार्क नहीं दिया हुआ है। तो ये सारे जो फंडा है वो हमने आगे ही टॉपिक पे बता चुका हूँ, तो वह आप देख लेना वहाँ पर कि क्यों हमने यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क दिया हुआ और यहाँ पर क्यों नहीं। एंड कमा एंड मोबाइल नंबर 8742156328। तो यहाँ पर भी मुझे सिंगल कोटेशन मार्क देना होगा। एंड नाउ सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। से 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर दिया है ये इंसर्ट हो गया है इस वाले टेबल में एम्प्लॉय टीबीएल में। नाउ लेट्स से कि ये जो वैल्यू है टेबल में इंसर्ट हुआ है नहीं, वो देखते हैं। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट से यहाँ पर ये वैल्यू आ चुका है यहाँ पर, राइट। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ओके, बट इस बार हम एम्प्लॉय आईडी में सेम यही वैल्यू यहाँ पर देंगे, यानी कि जो 1 पहले दिया हुआ है इसी वैल्यू को हम यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या एरर आता है इसमें, ओके। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में मैं चेंज करता हूँ रिहान, और मोबाइल नंबर 9562487521। यहाँ पर आप ध्यान देना है आपको, 1 हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे हम ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर सिर्फ चेंज किया हुआ है, राइट। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट से यहाँ पर कुछ एरर मैसेज आया हुआ है, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट पी के एम्प्लॉय, यानी कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय टेबल, यानी कि आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो एम्प्लॉय टेबल में, क्योंकि 1 जो है वो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 1 की जगह लाइक 2, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि ये एरर होता है कि नहीं। से 1 रो अफेक्टेड, यानी कि जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुका है जो हमने एम्प्लॉय आईडी 2 दिया हुआ था, राइट। सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट से इंसर्ट हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और मोबाइल नंबर में सेम वैल्यू बार बार डाल सकते हो, या आप खाली भी छोड़ सकते हो, बट एम्प्लॉय आईडी में नहीं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में हमने यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी की का यूज़ किया है, राइट। इसीलिए आप सेम वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते हो। ये तो हुआ कि प्राइमरी की में आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि आप प्राइमरी की जब डिफाइन करते हैं किसी कॉलम में तो आप उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हो। कैसे? तो चलिए मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को खाली छोड़ देता हूँ, यानी कि ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या एरर आता है। तो डाटाबेस में डीबीएमएस में जो ब्लैंक होते वो यहाँ पर नल होते, तो यहाँ पर मैं नल लिखता हूँ, ओके। उसके बाद एम्प्लॉय नेम में मैं यहाँ पर लिखता हूँ
रविंदर, एंड मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 6124876253. Now let's execute this query. से यहाँ पर एरर मैसेज आया हुआ है, एम्प्लॉय टेबल कॉलम डज नॉट अलाउ नल राइट इंसर्ट फेल्स, यानी कि आप एम्प्लॉय टेबल में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जब आप प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं किसी कॉलम में, देन कैन नॉट अलाउ एंड नल वैल्यूज, बट एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में नल वैल्यू को हटाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा अगर 3, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते। से 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो टेबल में इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू इंसर्ट हो गया रविंदर नाम का। फोर्थ वाला जो पॉइंट था, फॉरेन की रिफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके तब दिखाऊंगा जब फॉरेन की के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उस पर चर्चा किए जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। देखा आपने, प्राइमरी की का इस्तेमाल जिस कॉलम में करते हैं उस कॉलम में हम ना ही डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं और ना ही उस कॉलम को हम खाली छोड़ सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी की का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है DBMS में। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।